हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ भारत के प्रमुख नदियों के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। हम लोग इसमें 10 जनरल नॉलेज की टॉपिक चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? दोस्तों इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ी नदी और उसके बाद उससे छोटी नदी और उससे छोटी नदी, और इनकी इसको घटते क्रम में दिया गया है, जिसको अवरोही बोलते हैं। तो इसका सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वृहत्तम नदी में गंगा आ जाएगा। इसका गंगा होगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ये तो सब कोई जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मेघना। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां अगर की बात आए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर व्याख्या देखें तो व्याख्या में है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है, 29 किलोमीटर नदी है। यह तिब्बत भारत का बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंगा तसंगपो कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश के कुल मिलकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग में को सींचता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा पे, क्योंकि गंगा एक ऐसा नदी है भारत का जो मैदानी तट में होने के कारण इसका पानी का जो फैलाव होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? एक तो जानते हैं दोस्तों गंगा बनाती है, और साथ साथ ब्रह्मपुत्र भी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। कहाँ स्थित है? तो एक है नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में। इसका राइट आंसर देखना है तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड तथा तिब्बत में। उत्तराखंड से गंगा नदी निकली है और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, इसका उत्तराखंड। अगला सवाल देखते हैं। इसमें होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों हम लोग जैसे जानते हैं कावेरी भी भारत नदी में बहती है, नर्मदा भी भारत नदी में बहता है, और गंगा भी भारत नदी में ही बहता है, और ब्रह्मपुत्र ही एक ऐसी नदी है जो कि भारत में भी बहता है, बांग्लादेश में भी बहता है, और
तिब्बत में भी बहता है। तो यह हमारा यहाँ का उद्गम स्थल नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। आज के टॉपिक में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।